सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। रिकॉर्ड आपको बताते हैं क्या कहते हैं ओवल के रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड में कम से कम एक ही राहत की बात है कि यहां पर भारतीय टीम ऐसा नहीं है कि कभी जीती ना हो, यहां उसको 2 जीत मिली है। आप देख सकते हैं 14 मैचेस जो है वो अब तक इस मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए हैं। इंग्लैंड को 5 मैच में जीत मिली है, भारत को 2 मैच में जीत मिली है, जबकि जो ड्रॉ रहे हैं वो 7 मैचेस रहे हैं। आपको बता दें कि जब ये सीरीज शुरू हुई थी तो यहाँ 2 मैदान ऐसे थे, एक एजबेस्टन का और एक मैनचेस्टर का, जहां भारतीय टीम कभी नहीं जीती थी क्रिकेट इतिहास में अपने। वहां इतिहास रचा गया क्योंकि एजबेस्टन में यानी बर्मिंघम में भारतीय टीम ने जीत हासिल की, 325 रनों से ज्यादा के अंतर से जीत हासिल की। भारत के बाहर विदेशी जमीन पर रनों के आधार पर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। और फिर मैनचेस्टर में जिस तरह से उसने इंग्लैंड को जीत से नकार दिया, रोक दिया, उसके लिए उसने कितनी मेहनत की वो सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि 143 ओवर भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की थी। और जब उसमें और बड़ा पहलू ये याद रखने वाला है कि शून्य था स्कोर बोर्ड पे अंकिता जब 2 विकेट गिर गए थे, वहां से जाकर बल्लेबाजी करना और वहां से तीन तो शतक लगे, उसके अलावा एक KL राहुल का शतक से चूक गए, 90 रन बनाए। तो ये सब कुछ ये बताता है कि ओवल में ठीक है। इसके अलावा एक और अच्छी बात है कि पिछला मैच जो है हमने यहाँ पर जीता था, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कहानी है कि आप जब उस मैदान में जाएंगे तो आपके अंदर ये यादें जरूर होंगी कि इस मैदान में पिछले टूर में आप जीत कर गए थे। अब बात कर लेते हैं पिच की और मौसम की, जिसका हम आपको इशारा कर रहे थे। क्या जानकारी वहां से मिल रही है ओवल से वो भी हम आपको बताते हैं कि वहां पर जो पिच है उस पर हल्की घास दिखाई दे रही है, जैसा अंकिता अभी बता रही थी कि इसीलिए मेजबान टीम जो है वो 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरी हुई है। इसी पिच को देखने को लेकर विवाद भी हुआ था, आपको याद होगा, जो बहुत सुर्खियों में रहा, जिस पर बहुत चर्चा हुई। पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, जाहिर सी बात है जब ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी थोड़ी और उसके अलावा पिच पर घास होगी तो फिर मदद मिलेगी तेज गेंदबाजों को ज्यादा। मौसम गर्म है लेकिन आज हल्की बारिश की आशंका है और फिर टेस्ट मैच के आखिरी दिनों में भी बारिश की आशंका जो है वो है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आप देखेंगे कि बारिश परेशान करे, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत रिमझिम बारिश जो होती है जो खेल को रोकती है। वैसे उससे होता यही है कि बल्लेबाजों का जो कंसंट्रेशन है, जो ध्यान है, वो भंग होता है। मुझे याद है अंकिता, एक बार लाहौर में एक टेस्ट मैच हो रहा था और उस टेस्ट मैच को मैं कवर कर रहा था। उस टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग ने करीब 400 से ज्यादा रन जोड़े थे ओपनिंग पार्टनरशिप में। रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गए थे कुछ ही रनों से, वरना वो पंकज रॉय और वीनू मांकट का बरसों पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। हालांकि बाद में वो रिकॉर्ड टूट गया। उस मैच में क्या हुआ था कि बार बार बारिश होती थी और वीरू को और द्रविड़ को लौटना पड़ता था। मैच उस दिन का जब खत्म हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वीरू से ये सवाल पूछा कि इससे क्या होता है जब अगर आपने जाकर कुछ रन बनाए फिर आपको लौट के आना पड़ा, फिर आप जाके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन भंग होता है, क्योंकि जब एक बार आपके बल्ले पर गेंद आने लगता है, आपको वो रिदम मिल जाती है, तो फिर जो है हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि फिर खेल लगातार चलता रहे। इसीलिए बारिश आपको अड़चन डालती हुई दिखाई तो देगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, पिच पर छोड़ी गई घास, उसके अलावा बारिश की आशंका, उसके अलावा जो वहां का मौसम है हल्का गर्म, इन सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है टॉस क्रूशियल रहने वाला है। टॉस जिसने जीता उसके और भारतीय टीम लगातार हार रही है, 14 टॉस हार चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये एक एज रहता है उसके पास कि उसने ड्रेसिंग रूम में या टीम मीटिंग्स में जो प्लानिंग की है मैच को लेके, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए पहला फैसला उसको लेने का हक मिलता है कि वो पहले बल्लेबाजी करेगा या गेंदबाजी करेगा। ओवरऑल टॉस क्रूशियल रहने वाला है। बिल्कुल, और टॉस की आपने बात करी तो रिकॉर्ड भी यही कहते हैं कि जो 42 दफा जो है वो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली और 30 बार चेस करने वाली टीम को जीत मिली। तो यहाँ पर ओवल में जो है वो टॉस तो मैटर करता है, लेकिन वो चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी भी नहीं। अगर आप हार भी जाते हैं टॉस तो जो है वो मैच को जीतने की आप सोचें, और यही सोच जो है वो आपको और आगे तक लेके जाएगी। और जो विकेट कहती है वो यही कहती है कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे विकेट जो है वो थोड़ी पुरानी होती जाएगी, स्पिनर्स का भी यहाँ पर जो है वो बोलबाला देखने को मिल सकता है। और हमारे टीम में यानी कि टीम इंडिया में जो है वो स्पिनर्स जो है वो अच्छे खासे, जडेजा जो कि बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं और जो कि पिछले मैच में जो है वो नाबाद भी लौटे थे और 4 विकेट भी लिया था। तो जडेजा की
की फॉर्म तो जो है वो कमाल की, लेकिन हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन को जो है वो खासकर जायसवाल को कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि एक मैच में अगर आपने 100 लगाया तो वो जो है वो चलिए ठीक है, आपने पहले मैच में लगाया, बहुत अच्छी बात है, आपने स्टार्ट काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन उसके बाद जितने भी मैचेस खेले गए, एक सलामी बल्लेबाज के लिए जो ज़्यादा जो कंधे पर भार होता है वो यही होता है कि आप जाकर वहाँ पर थोड़ी देर वक्त बिताएं, थोड़ा, क्योंकि हमने देखा है कि जायसवाल का खेलने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ी सी तेज शुरुआत करते हैं, थोड़ा टिक कर वो बल्लेबाजी नहीं करते, वो उनका स्टाइल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपको पता है कि मैच जो है वो करो या मरो की स्थिति में यहाँ से आपको जीतना है, तो आपको थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा बिताने की आवश्यकता है। केएल राहुल के साथ एक पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड कर सकते हैं और ओवल में जो है वो हिटमैन बनो और ओवल जीतो, क्योंकि हिटमैन ने साल 2021 में 127 रन की अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो एक सलामी बल्लेबाज से उम्मीद यही होती है कि आप वहां पर टिककर बल्लेबाजी करें, एक पार्टनरशिप बिल्ड करें और एक अच्छा खासा स्कोर बनाएं, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी वही बल्लेबाजी है, वो दमखम उनके पास भी नजर आ रहा है। तो इस बार जो है वो बेसबॉल स्टाइल में जो है वो आप मैच की शुरुआत कर सकते हैं और यहीं से एक खौफ जो रहता है ना कि आप एक अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पे रन्स लगाएंगे तो सामने वाली टीम थोड़ी सी बैकफुट पर आती है। और इंग्लैंड के लिए इसलिए भी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि उनके 4 जो बल्लेबाज कह लीजिए या फिर 4 प्लेयर्स कह लीजिए वो टीम में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो माइंड जो उनका है वो थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा होगा। इसलिए टीम इंडिया के पास एज ज़्यादा है, यहाँ से आपको मैच जीतना है तो आपको एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी और टॉस भी यही कहता है कि पहले आप बल्लेबाजी चुनें और एक अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पर रन लगाएं। बिल्कुल, और यशस्वी जायसवाल का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से उन्होंने इस टूर की शुरुआत की थी शतक के साथ, वैसा फिर आगे उनका टूर नहीं गया है। अगर आप देखेंगे तो इस सीरीज में 8 पारियां हुई हैं अभी तक, उसमें 2 बार उनका 0 है, एक बार जो है वो 13 रन बनाकर आउट हुए हैं, यानी सस्ते में आउट हुए हैं। वो जो पहली बार शतक, एक बार 4 रन बनाकर भी आउट हुए हैं। तो 101 रन से शुरू करने वाला खिलाड़ी अगर अभी तक 400-500 रन ना बनाए ना, तो ये होता है कि भाई आपको जब शुरुआत दौरे की इतनी अच्छी हुई थी तो फिर आखिर आप अटके हुए क्यों हैं। पहले मैच में जो 2 पारियां हैं उनकी वो 101 और 4 रन की हैं, दूसरे मैच में 87 और 28 रन की है, लेकिन उसके बाद फिर लॉर्ड्स में 13 रन और फिर 0 रन। ये 0 रन वो वाले हैं जो सिर्फ 193 रन के लक्ष्य के पीछे बने थे। और ये कहा जा रहा था उस वक्त, अभी जो अंकिता कह रही थी कि जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी वो करते हैं, स्ट्रोक प्लेयर हैं, लगातार अपने शॉट्स लगाते हैं, ये कहा भी जा रहा था कि 193 रन ही तो बनाने हैं। यशस्वी जायसवाल अगर 5-7 ओवर भी खड़े होकर बल्लेबाजी कर देंगे तो उसमें से काफी सारे रन तो वही बनाकर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैनचेस्टर में जब पहुंचे तो वहां पर 58 रन, लेकिन जब मुश्किल थी, जहां पर वो दबाव था, वहां पर वो फिर 0 पर आउट हुए थे। तो उनको थोड़ा सा वक्त क्रीज पर बिताना होगा, थोड़ा सा सम्मान विरोधी टीम के गेंदबाजों को देना होगा। ओपनिंग का काम भी यही है। सचिन से मैंने पूछा कि ओपनिंग आपके लिए क्या है, सचिन ने कहा ओपनिंग मेरे लिए क्या है, ये तो बहुत बात की बात है। पहली जो बात मेरे दिमाग में होती थी किसी भी मैच में ओपन करने के लिए जाने से पहले, वो ये कि मेरी टीम क्या चाहती है, मेरी टीम को क्या जरूरत है इस वक्त। तो ये इस वक्त जरूरत जो है टीम को वो जीत की है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने खेल की रफ्तार को कम ना करें, बस वो रफ्तार थोड़ा सा पहले सड़क को समझ लें, उसके बाद जो है वहां पर स्पीड बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।